नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशन के बारे में। ईपीएफ खाता धारकों को हर साल मिलेंगे ईपीएफ अकाउंट। भारत सरकार ने देश भर के मेहनत कश कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना का आरंभ किया। तो इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी मिलेगी। इस नई पहल का नाम प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना, जो जिसका उद्देश्य कामकाजी लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य है कि कर्मचारी अपने कार्य क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखें और दीर्घकालिक रोजगार को प्राथमिकता दें। ये योजना विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए डिजाइन की गई है जिनके पास ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि का खाता है। सरकार की यह पहल न केवल व्यक्तिगत आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी, बल्कि देश की समग्र अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देने का काम करेगी। योजना की शुरुआत और लागू होने की तारीख। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को 1 अगस्त 2025 से प्रभावी रूप से लागू किया जा चुका है। इसके अंतर्गत उन श्रमिकों को प्रतिवर्ष 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जो न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक किसी एक संगठन में निरंतर कार्य करते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 2 साल तक एक ही कंपनी या संस्था में अपनी सेवाएं देता है और उसके पास ईपीएफ का खाता मौजूद है, तो वह इस योजना का हकदार माना जाएगा। ये नियम निजी क्षेत्र में काम करने वाले उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो नौकरी की स्थिरता चाहते हैं। सरकार का यह फैसला कर्मचारियों में जॉब स्विचिंग की प्रवृत्ति को कम करने और दीर्घकालिक रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। धनराशि का जैसे वितरण और भुगतान प्रक्रिया। इस योजना की एक खासियत यह है कि वित्तीय सहायता का भुगतान वर्ष में 2 चरणों में किया जाएगा। प्रत्येक 6 महीने में 7,500 रुपये की राशि सीधे लाभार्थी के ईपीएफ खाते में स्थानांतरित की जाएगी, जिससे सालाना कुल 15,000 रुपये की राशि पूरी हो जाती है। ये व्यवस्था कर्मचारियों के लिए एक प्रकार के बोनस की तरह काम करेगी और उनकी नियमित बचत में इजाफा होगा। इस तारीख से पैसा मिलने से कर्मचारी को वित्तीय स्थिरता का एहसास होगा और वे अपने भविष्य की योजनाओं को बेहतर तरीके से बना सकेंगे। सरकार द्वारा सीधे ईपीएफ खाते में राशि जमा करने की ये व्यवस्था पारदर्शिता और त्वरित भुगतान को सुनिश्चित करती है। सरकार की इस नवीन पहल का प्राथमिकता लक्ष्य कामकाजी वर्ग की आर्थिक दशा में सुधार लाना। इसके साथ ही ये योजना निजी क्षेत्र में कार्यरत लोगों को लंबे समय तक एक ही संस्था के साथ जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित करने का काम करेगी। भारत में अक्सर देखा जाता है कि नौकरी बदलने की प्रवृत्ति अधिक है, जिसके कारण न तो कर्मचारी को कैरियर में स्थिरता मिल पाती है और न ही कंपनी को अनुभवी कर्मचारियों का फायदा। इस योजना से दोनों पक्षों को लाभ होगा। कर्मचारी को वित्तीय सहायता मिलेगी और कंपनी को स्थिरता अनुभवी कर्मचारी मिलेंगे। यह पहल भारतीय श्रम बाजार में स्थिरता लाने और उत्पादकता बढ़ाने की दशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। लाभार्थियों की संख्या और प्रभाव। सरकारी अनुमानों के अनुसार इस योजना से लगभग 2 करोड़ नए कर्मचारी को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होने की संभावना। ये एक व्यापक संख्या है जो दिखाती है कि योजना का दायरा कितना विस्तृत है। इस पहल से रोजगार के क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है, क्योंकि लोग दीर्घकालिक नौकरी को प्राथमिकता देंगे और विशेषज्ञों का मानना है कि इससे नई रोजगार के अवसरों को सर्जन भी हो सकता है। जब कर्मचारी एक ही संस्था के साथ लंबे समय तक जुड़े रहेंगे तो कंपनियों को भी अपने व्यापार को विस्तार देने में मदद मिलेगी। ये चक्र देश की समग्र आर्थिक वृद्धि में योगदान देगा और रोजगार की गुणवत्ता में सुधार लाएगा।
बजटीय आवंटन और वित्तीय प्रावधान। इस महत्वाकांक्षी योजना को क्रियान्वित करने के लिए वित्त मंत्रालय ने एक विशाल बजट की मंजूरी दी। सरकार ने इस पहल से कुल 1,64,646 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है। ये भारी राशि इस बात का प्रमाण है कि सरकार इस योजना के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है और इसे व्यापक स्तर पर सफल बनाने का संकल्प रखती है। इतने बड़े वित्तीय प्रावधान से ये स्पष्ट होता है कि कामकाजी वर्ग की भलाई सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। ये फंड आने वाले कई वर्षों तक योजना के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करेगा और लाखों कर्मचारियों को इसका लाभ पहुंचाएगा। जागरूकता और प्रचार प्रसार। सरकार ने योजनाओं की पहुंच को अधिकतम करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार की रणनीति भी तैयार की। विभिन्न सरकारी विभागों को इसकी जानकारी फैलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई ताकि अधिकतम संख्या में पात्र कर्मचारी इस योजना के बारे में जान सके। मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और पारंपरिक माध्यम से जरिए इसका व्यापक प्रचार किया जा रहा है। इससे न केवल कर्मचारी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे और बल्कि वे समय पर योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवश्यक कार्रवाई भी कर सकेंगे। जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना से वंचित न रह जाए। विशेषज्ञों की राय है कि भविष्य की संभावनाएं। रोजगार और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना एक दूरदर्शी और रणनीति निर्णय है कि इससे केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा बल्कि कंपनियों में कार्यबल की स्थिरता भी बढ़ेगी। ये योजना नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच बेहतर समझ विकसित करने में सहायक होगी और श्रम बाजार में संतुलन स्थापित करेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि ये पहल भारत के विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है। दीर्घकालिक दृष्टि से ये योजना कर्मचारियों को उत्पादकता बढ़ाने, कौशल विकास को बढ़ावा देने और समग्र आर्थिक विकास में योगदान देने के काम करेगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना उन सभी कर्मचारियों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो नियमित रूप से काम कर रहे हैं, ईपीएफ खाते के अंतर्गत आते हैं। ये योजना केवल तत्काल आर्थिक लाभ नहीं देगी बल्कि भविष्य की वित्तीय योजना बनाने में भी सहायक होगी। जो लोग निजी कंपनियों में कार्यरत है और जिनके पास ईपीएफ खाता है तो उन्हें इस योजना का पूरा फायदा उठाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। ये एक ऐसी पहल है जो न केवल व्यक्तिगत लाभ पहुंचाएगी बल्कि पूरे देश के आर्थिक विकास में भी योगदान देगी। सरकार की ये पहल दिखती है कामकाजी वर्ग की भलाई और देश के विकास के लिए नीति निर्माताओं को प्रतिबद्धता कितनी मजबूत। उपरोक्त जानकारी तो जी हाँ दोस्तों, ये उपरोक्त जानकारी इंटरनेट प्लेटफॉर्म से प्राप्त की गई है और हम इस बात की 100% गारंटी नहीं देते हैं कि यह समाचार पूर्णतः सत्य है। अतः कृपया सोच समझकर आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करने के बाद ही कोई भी कार्रवाई करें। योजना की वास्तविकता जानकारी और पात्रता के लिए सरकारी वेबसाइट या ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर अवश्य जाएं। ये जानकारी मीडिया आधारित है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इनकी जानकारी जरूर लें और मिलेंगे एक नए वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।